यादव उनके ऐसे, लेकिन वो पुत्रवत थे, पुत्र के समान उनको एक दूसरे को ये कमिटमेंट था, ये मानते थे। तो यह एक बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूटा है आपको रोशन आनंद के लिए। क्या जरूरी है कि आप 10 नंबर से सर्कुलर रोड से 39 हार्डिंग रोड कर रहे हैं 13, और उनको जो है सो मंत्री जो नंद किशोर राम है उनको आप जो सो वहाँ पर एलोकेट कर रहे हैं, उनको आवंटित कर रहे हैं। तो यह तो एक तरीके से विवाद बढ़ाने की बात है। बड़ी राहत है छोटे सरकार के लिए, अनंत सिंह के लिए और गुंजन सिंह के लिए। आज ही की वो तारीख है 15 जून। आज राबड़ी को अपना पूरा सामान लेकर के दूसरे आवास में शिफ्ट हो जाना था, यानी कि ये जो आवास था पूरी तरह से आज खाली करना था। लेकिन क्या खाली क्यों वो? नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आप देखना शुरू कर दिए हैं हमारा खास कार्यक्रम पैनी नजर। आज बात होगी उन फैसलों की जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, चाहे बात मोकामा के विधायक छोटे सरकार की हो, बात पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की हो, राबड़ी आवास का हो, या बात सबसे ज्यादा चर्चित इन मामलों में रोशन आनंद का हो। तमाम मुद्दे हैं जो बात करना बेहद जरूरी है। और आज जो हम आपके बीच जो पूरी तरह से अब तय हो चुकी है और आगे क्या होने वाला है सब कुछ बताएंगे। तो फिलहाल बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर। नमस्कार सर। मोकामा से बाहुबली विधायक छोटे सरकार को कहा जाता है अनंत सिंह, उनको प्यार से लोग छोटे सरकार कहते हैं। गोपालगंज में उनका दौरा हुआ था, काफी चर्चाएं रही, लेकिन आज ही की तारीख 15 जून को सुनवाई होनी थी। क्या हुआ सर अब इस मामले में? नहीं, देखिए, कई तिथि पर इस मामले में सुनवाई जो एमपी एमएलए कोर्ट है पटना की उसमें हुई जी। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आज उनको बड़ी राहत मिली है। कहा तो कई तरह की कयासबाजी चल रही थी कि होगा नहीं होगा, तो अंतोगत्वा आपको अनंत सिंह को और गुंजन सिंह जी, जो लोग गायक हैं, बड़े कलाकार हैं, उनको दोनों को बड़ी राहत मिली है और उनकी जमानत जो है सो एमपी एमएलए कोर्ट से मंजूर हो गई है। जमानत मंजूर हो गई। जमानत मंजूर हो गई है, मिल गया है। बड़ी राहत है छोटे सरकार के लिए, अनंत सिंह के लिए और गुंजन सिंह के लिए। और ये 2 मई का मामला है। मीरगंज का जो मामला है सेमरा गांव में, आपने देखा भी था कि जो जनेऊ का कार्यक्रम था, उसमें जो संगीत का कार्यक्रम हुआ, नाच का कार्यक्रम हुआ, और जो हथियार की बात आ रही थी लहराने की, तो हम लोगों ने उसको कहा था कि AI माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो ऐसे में कहीं बिल्कुल तरोड़ मरोड़ करके उसको इधर उधर किया गया है। तो वही बात। और देखिए ना सर कि इतना कुछ हुआ, इतना तारीखें बदली, लेकिन लास्ट में अब जमानत पूरी तरह से मिल चुकी। नहीं, देखिए, ये जो जमानत मिली नहीं मिली, इसको हम लोग तो शुरू से कह रहे थे ना कि AI का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। और आपत्ति का देखिए सबसे बड़ा मसला मिसाइल यही था कि उसमें हथियार की बात आ रही थी। बिल्कुल जी। तो वो उस पर भी अच्छा, यह जो है सो वहाँ के पुलिस अधीक्षक जो गोपालगंज के थे, उनकी अनुशंसा पर जो मीरगंज के SDPO थे, उन्होंने FIR किया था। यह तमाम तरह की प्रक्रियाएं चली। तो इसको आप देख लीजिए कि सेमरा गांव की घटना को उस दिन जोड़िए, और यह 1 महीने से अधिक का। सर, ये जो मामला था इसमें तो CID की भी एंट्री हुई थी। CID भी जांच कर रही थी। CID तो जांच इसकी कर रही है, उसको सौंपा गया था, उसकी भी मांगा। और देखिए जो रिपोर्ट है थाने से, उसको भी मांगा था कि जब कोर्ट ने उस पर भी अध्ययन हुआ और इसको रखा भी गया था इस मामले को कि देखने के लिए कि क्या कुछ छन करके अंदर से आती है। देखिए, लोग सर उम्मीदें लगाए थे, लोगों का साफ तौर पे उनके समर्थकों का कहना था कि हमारे छोटे सरकार, हमारे विधायक, हमारे आदरणीय को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और बाकी तौर पे जब इस तरह के मामले एक विधायक पर सवाल उठने लगे तो उनकी छवि भी तो खराब होती है। निश्चित रूप से अब सुशासन की सरकार है, गुड गवर्नेंस कहा जाता है, और JDU के वह MLA हैं। हाँ, बिल्कुल, अनंत सिंह। और ये 2 मई का मामला है, तो इसको देखिए बहुत ही एक चीज को डिकोड करके बारीकी से जांच करके कोर्ट ने भी, क्योंकि देखिए रूलिंग पार्टी का यही मसला आएगा, वह कई तरह का पेच दिखाई पड़ता है। तो आप इतनी बात समझ लीजिए कि इसको भी न्यायालय ने बड़ी सूक्ष्मता के साथ, बड़ी बारीकी के साथ एक चीज को बिंदुवार ढंग से देखा, समझा, और उसके बाद जो है सो अनंत सिंह और गुंजन सिंह को जमानत इस पर मिली है इस मामले में। क्योंकि 2 मई का मामला है, और इसको हम लोग बार बार कहते थे कि यह नाच भी हुआ, अर्चना तिवारी का नाच हुआ, आप देख भी पा रही हैं उनसे, फिर बाद में वीडियो कॉल पे बातचीत, बर्थडे के दिन, तो कई तरीके की बात माने आपको समझ में आ रही है। तो ये एक मामला है जिसमें एक बड़ी राहत आपको रूलिंग पार्टी को कह लीजिए, सम्राट चौधरी की सरकार है, तो इस पर भी हम लोग की नज़र बनी रहती है कि क्या कुछ हो रहा है, थोड़ा सा कुछ इधर उधर होता है तो वह मामला
तूल पकड़ता है। तो निश्चित रूप से आनंद सिंह के लिए यह एक राहत वाली खबर है जी। अब बात कर लिया जाए राबड़ी आवास, काफी चर्चाएं में रहा ये आवास। ऐसे में देखा जाए तो जिन्हें ये आवास आवंटित किया गया है उन्हें 2 बार लेटर भी जारी किया गया था, लेकिन अब सवाल है कि आज ही की वो तारीख है 15 जून, आज राबड़ी को अपना पूरा सामान लेकर के दूसरे आवास में शिफ्ट हो जाना था, यानी कि ये जो आवास था पूरी तरह से आज खाली करना था। लेकिन क्या खाली किए वो? नहीं, देखिए इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि आपको भवन निर्माण विभाग की ओर से लगातार 2 पत्र इशू किया गया था। एक 11 मई को और एक जो है सो 27 मई को। तो 27 मई का जो पत्र था उसमें आपको डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग जो है नंद किशोर राम को यह अलॉट किया गया 10 सर्कुलर रोड जी। इससे पहले वाला जो पत्र की हम जिक्र कर रहे हैं 11 मई वाले में, उसमें नहीं था कुछ इस तरीके से। तो अब यही बात तो समझ में है कि मकान और सिक्योरिटी, यह 2 एक मामला, ऐसा मामला विपक्ष को मिल गया, बैठे बैठाए एक मौका मिल गया। तमाम सवाल उठने शुरू हो गए थे। देखिए सवाल तो उठेगा ही। देखिए तो ये अब आज की तिथि 15 दिन का समय निर्धारित किया गया था, और 15 दिन का समय जो भवन निर्माण विभाग से की ओर से दिया गया था, और उनको 39 हार्डिंग रोड राबड़ी देवी को, जो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री आवंटित किया गया है, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा उनको प्राप्त है, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको 39 हार्डिंग रोड अलॉट किया गया। और तब वो 39 हार्डिंग रोड जाने वाली नहीं है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। वह जाएंगी, उनका मकान बन रहा है, वो काम भी तेजी के साथ आज खाली हुआ या नहीं सर? नहीं, वही हम आ रहे हैं उस पर। तो कौटिल्या नगर जो विधायक कॉलोनी जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां पर उनके जाने की बात है, और उस पर काम चल रहा है तेजी के साथ वहां। लेकिन तब है कि वह ज्यादा बड़ा मकान नहीं है, उसमें 4 या 5 बेडरूम होगा हमारी समझ से, उससे ज्यादा 6ठा बेडरूम नहीं है उसमें। तो उसमें जो उनका बड़ा परिवार है राबड़ी देवी का, उसमें नहीं रह सकता है। तो निश्चित रूप से एक पोलो रोड में नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, पति पत्नी, और जो उनका जो ऑफिस का, उनको भी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके जो पुत्र हैं, छोटे पुत्र, वह भी, उनको भी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है, वह भी बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उनका भी ऑफिस का सेटअप है, और बड़ी पार्टी है निश्चित रूप से, राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष की बड़ी पार्टी है, तो ऐसे में उनका भी ऑफिस चलता है। तो एक बात समझ लीजिए, कौटिल्या नगर में जो राबड़ी देवी जाएंगी जी, तो वहां पर पूरा परिवार इकट्ठा नहीं रह सकेगा, इसलिए तत्काल अभी वहां वो शिफ्ट करेंगी, और शिफ्ट करने की बात है, वो नहीं रहेंगी वहां। क्योंकि देखिए जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जब कह रहे थे, आपने याद करिए, कर दे कि हमको जो कौटिल्या नगर वाले आवास में रहते थे, एक पोर्शन में भी, वो भी, तो वहां पर भी उनको भी विधायक कॉलोनी है कौटिल्या नगर में मिला, तो जितना स्क्वायर फीट उनका है उतना ही स्क्वायर फीट राबड़ी देवी का भी है। तो आप इस बात को मान करके चलिए कि वह भी कौटिल्या नगर में जैसी बन जाएगा, रहने लायक हो जाएगा, चली जाएंगे। लेकिन आज खाली नहीं हुआ, आज इसलिए खाली नहीं हो कि मलमास चल रहा है। तो जो सनातन संस्कृति, सनातन की बात करता हो, जो जुड़े हुए हम निश्चित रूप से, तो वह उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति है। और राबड़ी देवी तो इस मामले में और भी बढ़ चढ़ करके पूजा पाठ करने वाली महिला है। अपने संस्कृति को हमेशा से वो लोग, चाहे नाच का ही बात हुआ हो, अब देखिए कि लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन था, लेकिन जो पहले की संस्कृति थी, नाच गानों का आयोजन हुआ, छोटू छलिया आया, और एक बड़ा ही दिलचस्प नजारा देखने को मिला कि राबड़ी देवी ने अपने हाथों का कंगन निकालकर उसे उपहार दे दिया। क्योंकि पहले की संस्कृति में हम देखते थे कि जब हमारे सामने हमें खुश करने के लिए कोई नृत्य कला करता था, तो हम अपने शरीर का कोई भी वस्तु हुआ उन्हें दान दे देते थे खुशी से। और राबड़ी देवी भी आज भी, देखिए यह जो बेमतलब की बात है, ये आप अगर यदि स्त्री धन क्या होता है, स्त्री धन पर हमारा भी अधिकार नहीं, हमारी पत्नी के धन पर उनका अधिकार है, स्त्री धन पर। तो राबड़ी देवी के सामने अगर मान लीजिए वह जो नाच गान हुआ, जो गाना गाया छोटू छलिया ने, और वह अपना कंगन निकाल करके दी, उपहार दे दी, अब वो लोहा का दी, पत्थर का दी, या सोने का दी, या कुछ भी दी, तो वो उनका स्त्री धन, अपना धन, उस पर आपका, आपके न पेरेंट्स का, ना आपके हस्बैंड का, ना आपके बेटा का, किसी का उस पर नहीं होता। स्त्री धन उसका अपना होता है। इसीलिए पहले के जमाना से आज तक देखिए स्त्री धन पर कोई क्लेम नहीं करता है, ये उनका अपना है। तो वो दिए हैं, उस पर अन्य से सिर्फ जो है सो एक बहस जो छिड़ा हुआ है, बहस छेड़ दिया। उसको थोड़ा सा बहस छेड़ने के पहले यह देखने और समझने की बात है कि स्त्री धन पर किसका अधिकार होता है।
उनके पति बैठे हुए हैं बगल में, आप देखिए फोटो उसमें लालू यादव बैठे हुए, तमाम बेटियां बैठी हुई हैं, बेटा है, बेटी है, सब लोग बैठा हुआ है, लेकिन अपना निकाल करके वो दीदी तो स्त्री धन है। हम बार बार कहते हैं, पहले के जमाने में देखा जाता था, जो बुजुर्ग लोग थे, ये संस्कृति भी रहा है कि वो लोग जब भी कार्यक्रम होता है, हमने खुद अपने दादा दादी को देखा है किस तरह से उपहार दे देते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अननेसेसरी हम तो कह रहे हैं, इसको जिस बात की समझ ना हो तो वैसे लोग उसको तुल देते हैं, ऐसे लोग ये नहीं। तो स्त्री धन पर आपका अधिकार है, आपकी जो संपत्ति है आपने पहनी हुई है, आपको चाहिएगा तो हमको आप दे सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, बिल्कुल आप हमको दे दीजिएगा ना, आपका धन है वो किसी का नहीं है। तो इसलिए वह तो यही कारण रहा कि मलमास के महीने में वो खाली नहीं कर पाए। बिल्कुल, मलमास के महीना चल रहा है, तो ऐसे में निश्चित रूप से राबड़ी देवी अभी खाली नहीं करेगी। जब मलमास के बाद कोई शुभ दिन, शुभ मुहूर्त देख करके तब होगा वो खाली। लेकिन खाली तो करना पड़ेगा सर, क्योंकि खाली स्वेच्छा से करेंगे। देखिए, हम तो बार बार कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है, और क्या जरूरी है कि आप 10 नंबर से सर्कुलर रोड से 39 हार्डिंग रोड कर रहे हैं 13, और उनको जो है सो मंत्री जो नंद किशोर राम है उनको आप जो सो वहां पर एलोकेट कर रहे हैं, उनको आवंटित कर रहे हैं। तो यह तो एक तरीके से विवाद बढ़ाने की बात है, और हम नहीं चाहते हैं कि जो विवाद बढ़े कोई भी चीज। और राबड़ी देवी और लालू परिवार भी इस बात को, आपने देखा भी कि उनका सिक्योरिटी को मैंने कट ऑफ किया गया, कट साइज किया गया, लेकिन फिर भी उसके बाद भी देखिए कहीं कुछ नहीं। हाँ ठीक है, अपना सिक्योरिटी भी उन लोगों ने विड्रॉ कर दिया। लालू परिवार ने कि जाओ भाई, सरकार को हम दे रहे हैं, हम खुद रहेंगे। यानी फैसलों का जो पालन होता है वो कर भी रहे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, अननेसेसरी किसी बात को तूल देने की जरूरत नहीं है। बात कर लेते हैं रोशन आनंद की सर, काफी चर्चे में रहे खान सर से जो चर्चित ये मामला रहा, काफी तुल पकड़ा, कई लोग इसमें पिसे भी, 2 गुटों में सोशल मीडिया पर लोग बट गए हैं। और ऐसे में दूसरी तरफ उनके छोटे भाई का जिस तरह से अभी देहांत हुआ है, ये बुरी खबर है सभी के लिए, लेकिन ऐसे में बताया जा रहा है कि अब वो अपने गांव जाएंगे, परिवार के साथ रहेंगे। देखिए, एक बात है, अब जो रोशन आनंद है उनके लिए तो दुख का पहाड़ टूटा है, बिल्कुल, क्योंकि जो उनके भाई थे प्रिंस यादव, जिनका जो है सो कहा जा रहा है पड़ोसी देश नेपाल में जो है सो उनका शव मिला है, तो ये अब तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि क्या है। 12 दिन से वह पटना के आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर में बंद थे जो खान सर, और उनमें जो विवाद चला था कई कारणों से, और उसके बाद से उनको जो है सो जेल हो गई थी। लेकिन खैर अब जो सहरसा जाएंगे, अपने भाई का देर शाम तक आज वो रिलीज भी हो जाएंगे, तो वो उसके बाद से वह सहरसा जाएंगे, सहरसा में छोटे भाई का जो अंतिम संस्कार होगा। लेकिन यह लगाव था, पुत्रवत भाई नहीं थे वो प्रिंस यादव उनके ऐसे, लेकिन वो पुत्रवत थे, पुत्र के समान उनको एक दूसरे को ये कमिटमेंट था, ये मानते थे। तो यह एक बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूटा है आपको रोशन आनंद के लिए। लेकिन खैर, यह दुख जो है यह तो अपूर्णीय क्षति हुई है, और ये बहुत दुखद घटना है। इसकी हम लोग उनके भाई की कैसे शव मिला, क्या मिला, ये तो जांच का विषय है अब। और परिवार तो निश्चित रूप से एक तरीके से कहा जाए तो एक हाथी टूट गया। अब एक जो माने साथ में जो इनके कदम से कदम मिला करके रोशन आनंद के साथ चलता था, तो वह व्यक्ति भी अब उस पर भी अब बहुत बड़ा गाज गिरा है। तो देखिए, ये तमाम मामले थी, आज फैसलों का दिन था, चाहे बात छोटे सरकार की हो, राबड़ी आवास की हो, हमने सभी बताया कि क्या कुछ इस मामले में हुआ। बहुत राहत भरी खबर आनंद सिंह और साथ ही गुंजन सिंह के लिए रहा, क्योंकि उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई है। अब बात कर ले राबड़ी आवास का, तो जिस तरह से सर ने बताया कि मलमास का महीना है, इस कारणवश राबड़ी आवास आज खाली नहीं हो पाया। अब फिलहाल आगे क्या कुछ करती हैं राबड़ी का, क्या अगला कदम रहता है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री